ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो मेरे देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखी, आपकी सारी कामना पूर्ण करे और समस्या को खत्म करे। देखिए गुरुजन का है कि आज का उपाय बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। इस उपाय करने के बाद आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और कामना पूर्ण होगी। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको इस प्रकार से 108 चावल के दाने लेने हैं, 1 चम्मच शहद लेना है और विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी जो भी कामना है ना, वो 7 दिनों के अंदर पूर्ण होने लगेगी। अब वो कामना चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या बच्चों को लेकर हो। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चावल। तो आपको गिनकर 108 चावल के दाने लेने हैं और जो चावल के दाने लो ना, वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से मात्र एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना, वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो आपको इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच शहद ले लेना है और आखिरी में एक तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। फिर हमें ये विशेषकर उपाय करना है। पर उससे पहले आपसे एक सवाल है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कौन से राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में? जो भी सही आंसर है नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इस प्रकार से ये सामग्री इकट्ठा कर कर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास शिव मंदिर। और गुरु जी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी शिवलिंग की पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए अगर आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी कामना पूर्ण होती है और जीवन में जो भी बीमारियां हैं वो समाप्त होती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करते हो ना, तो इससे आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलता है और घर में सुख शांति बनी रहती है, क्लेश खत्म होते हैं। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करते हो ना, तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, आपके घर में जो आर्थिक समस्या आ रही है वो भी खत्म होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि ये जो शहद है ना, इस शहद को आपको अपनी अनामिका उंगली में ले लेना है और इस प्रकार से सबसे पहले आपको शहद से शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण कर देना है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास 108 चावल के दाने हैं ना, उनको उठाना है और एक एक कर चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ आपके घर में जो भी धन धान से जुड़ी समस्या आ रही है, जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, उसके लिए आपको विशेषकर प्रार्थना कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, ठीक है, उस बेलपत्र को उठाना है, अपने सीधे वाला हाथ में रखना है और यहाँ पर फिर आपको भगवान भोलेनाथ से निवेदन करना है कि हे भोलेनाथ, हमारी जो कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें। तो ऐसे प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र को भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधर की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस तरह से सबसे पहले ओम बना देना है, फिर 108 चावल के दाने समर्पित करने के बाद एक बेलपत्र समर्पित कर देना है। इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपके पास जो एक शुद्ध जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो बस इस तरह से ये उपाय कर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय करने के बाद आपकी कामना पूर्ण होगी, घर में जो भी धन धान से जुड़ी समस्या आ रही है वो खत्म होगी, साथ ही साथ आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है और दुर्भाग्य खत्म होता है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? अगर ऐसे आपकी कोई कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर उस कामना को पूर्ण कर दे, तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो सबसे पहले आपको लेना है इस प्रकार से लाल चंदन। क्या लेना है? लाल चंदन। कितना लेना है? 1-2 चुटकी आपको लाल चंदन ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा, ठीक। और उस तांबे के लोटे में आपको अपने किचन से, अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया। इसके बाद हमने आगे आपको जो लाल चंदन बताया है, ठीक है, तो वो लाल चंदन उठाना और इस जल के लोटे में मिला लेना, ठीक। और इस प्रकार से आपको एक जल का लोटा तैयार कर लेना। और इसके बाद मात्र एक जल का लोटा लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद उस जल के लोटे को उठाना है और लाल चंदन वाला जल आपको धीरे धीरे कर पूरा का पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा था कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से लाल चंदन जल के लोटे में डालकर मेरे शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, तो फिर उस व्यक्ति की जैसे भी कामना इच्छा है वो मात्र 7 दिन में पूर्ण होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय करने के बाद आपकी पुरानी से पुरानी कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।